सरफराज भाई की जो गोल्डन वर्ड्स हैं उसमें हसन अली से मैंने पूछना था कि क्या पढ़वा के आया तू। मतलब ये क्या किस्मत है कि जब भी वर्ल्ड कप करीब आ रहा हो तो विदाउट फेल किसी ना किसी तरह हसन अली की एंट्री हो जाती है। मतलब कहीं कोई बंदा दुनिया में नाम नहीं ले रहा होगा हसन अली का, लेकिन जब वर्ल्ड कप करीब आएगा तो उसकी एंट्री लाजमी है। रैंक शुरू करने से पहले एक बार हम लोग जो हमने अगले दो सीरीज़ की स्क्वाड अनाउंस की है उसकी तरफ एक बार देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है कैप्टन बाबर आजम, फिर है अबरार अहमद, आज़म ख़ान, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इरफान ख़ान, नसीम शाह, साइम अयूब, सलमान अली आगा की वापसी हुई है, शादाब खान, शाहीन शाह आफरीदी और उस्मान ख़ान। तो माशाल्लाह ये हमारी स्क्वाड है और इसको देख के थोड़ा थोड़ा मेरा वो फुरकान भट्टी वाला रिएक्शन बाहर आ रहा था, क्योंकि बहुत अफसोस हुआ कुछ चीज़ों को देख के। दो तीन स्पेशली जो डिसीजंस थी, जिसमें एक ये वसीम जूनियर को बाहर रखने वाला, फिर मोहम्मद हारिस को फिर से नहीं रखा। तो मोहम्मद हारिस पे बहरहाल मैं एक सेपरेट वीडियो आज या कल ही इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, जो पीसीबी उसके साथ हरकतें कर रहा है। आज की वीडियो में मैं बात करना चाह रहा था वसीम जूनियर पे, जो कि मेरे हिसाब से पूरी स्क्वाड में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग डिसीजन यही है, जो वसीम जूनियर को बाहर रख के आपने हसन अली को डाला है। और हसन अली की पता नहीं क्या ऐसी पावर है कि घुमा फिरा के पीसीबी उसी पे वापस आ जाती है। उसको वर्ल्ड कप से पहले ज़रूर टीम में वापस शामिल कर लेते हैं। अभी लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले भी नसीम शाह जब इंजर हुए तो उसके बाद ये था कि एहसानुल्लाह भी इंजर हुआ हुआ है, हसनैन भी इंजर हुआ हुआ है, नसीम शाह पहले इंजर्ड था। तो सब के बाद हुआ कि अब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हसन अली की वापसी हो जाए। और उस केस में चलो फिर भी थोड़ा सा बंदा जस्टिफाई कर भी सकता है कि यार सारे काम के प्लेयर्स इंजर्ड थे और हमें ओडीआई में कोई एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था, तो हसन अली को डाल दिया। लेकिन अब किस खुशी में उसको टीम में डाला है। लास्ट जो दो T20 के वर्ल्ड कप थे उसका अगर मैं आपको रिकैप दे दूं, तो ये आप जैसे T20 वर्ल्ड कप 2021 की स्क्वाड भी अपने सामने देख लें, जिसमें हमारे पास हसन अली और वसीम जूनियर दोनों अवेलेबल थे। और हमने हसन अली को पहला मैच खिलाया एक्सपीरियंस के कोटा पे, वो वहाँ नहीं चला। दूसरा खिलाया, नहीं चला। तीसरा, चौथा, पांचवा, लगातार हमने हर मैच उसको खिलाया है कि हमने अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको नहीं छेड़ना। इसलिए अगर कोई प्लेयर नहीं भी चल रहा तो भी उसको ज़बरदस्ती खिलाते रहना है, किसी और को चांस नहीं देना। इवन कि हमारा स्कॉटलैंड और नमीबिया जैसी टीम्स के खिलाफ भी हमें ये हुआ कि वहाँ भी वसीम जूनियर को हमने ट्राई नहीं करना। उसके बाद फिर सेमीफाइनल जब आ गया तो फिर ये हुआ कि यार हसन अली चल तो बिल्कुल नहीं रहा, लेकिन अब डायरेक्ट ज़ाहिर है हम लोग कोई एक्सपीरियंस के बगैर वसीम जूनियर को सेमीफाइनल में तो नहीं खिला सकते, तो अब हसन अली को ही खिलाना पड़ेगा। और फिर जो हसन अली की परफॉर्मेंस रही है वो आपको याद होगा, हम लोग सेमीफाइनल भी जो हारे हैं उसमें काफ़ी लोगों को ये होता है कि यार कैच ड्रॉप कर दिया तो उसको कह रहे हो शाहीन ने जो 3 छक्के खाए हैं उस पर बात करो। हसन अली ने उस कैच ड्रॉप के अलावा भी, या फिगर्स ज़रा अपने सामने देख लें, पूरी टीम में सबसे बुरे फिगर्स उस मैच में भी हसन अली के ही थे। 4 ओवर्स में 0 विकेटें लेके 44 रन्स उसने खाए थे। उसकी जगह अगर हम लोग वसीम जूनियर पे भरोसा कर लेते तो क्या पता है हम लोग वो मैच भी जीत गए होते और फिर फाइनल भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के हम लोग T20 वर्ल्ड कप की एक और ट्रॉफी भी जीत सकते थे। वसीम जूनियर हो सकता है ज़्यादा इकोनॉमिकल होता, वो फील्ड में भी जो कैच आया था वो आपको पता है वो हसन अली के मुकाबले कितना बेहतर फील्डर है। तो ये हम लोग कर नहीं सके। उस वक्त हमें ये हुआ कि एक्सपीरियंस की वजह से हसन अली को खिलाते रहे और फिर हमारा एक वर्ल्ड कप ज़ाया हो गया। लेकिन चलिए वो टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप 2022, जिसमें हम लोगों ने पहले मैच में वसीम जूनियर को नहीं खिलाया और वो हमारी सबसे मेन वजह बन गई इंडिया से हारने की। जब हमारे पास एक फास्ट बॉलर कम था तो उन्होंने फिर इजीली मोहम्मद नवाज़ को टारगेट कर लिया और वो मैच हम हार गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने वसीम जूनियर को बाकी के मैचेस में रखना शुरू किया और फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार इसको रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी था, और वो उस टूर्नामेंट में हमारा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स था। अच्छा, उसके बाद अब ये जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 था, इसमें भी शुरू से हम लोग हसन अली को खिला रहे थे। हमने, अगर आप फिगर्स देखें तो हसन अली को 6 मैचेस खिलाए और वसीम जूनियर को सिर्फ 4 मैचेस खिलाए, और उसमें भी वसीम जूनियर टूर्नामेंट में हमारा वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स था। उसने सिर्फ 4 मैचेस में 10 विकेटें ली, और अगर आप उसके फिगर्स देखेंगे तो एवरेज के मुकाबले, विकटों के मुकाबले, स्ट्राइक रेट, इकॉनमी,
सब कुछ वसीम जूनियर का हसन अली से काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। तो लगातार हमने पिछले कुछ टूर्नामेंट से देखा है कि वसीम जूनियर इतनी अच्छी हमें परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन फिर उसको वर्ल्ड कप से पहले इस तरह से साइडलाइन करके हसन अली को लेके आने का क्या वजह है, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मेरा ख्याल है कुछ प्लेयर्स की ऐसी किस्मत ही नहीं होती कि फैंस उनको ज़्यादा सपोर्ट करें या पीसीबी उनको बैक करे। कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहने के बाद भी काफ़ी लोगों को ये होता है कि नहीं, वसीम जूनियर तो रन मशीन है, उसको नहीं खिलाना। इवन दो अगर आप उसके फिगर्स देखें तो बहुत इंप्रेसिव फिगर्स हैं, और वो अच्छी डेथ में यॉर्कर्स करा सकता है, फील्डर बहुत अच्छा है, बैटिंग में एक बेहतर ऑप्शन है। तो लेकिन फिर भी वो जो भी कर ले, आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्म कर ले, उसको फैंस की तरफ से भी उस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती और पीसीबी की तरफ से भी बैकिंग नहीं मिलती। अब जैसे एक और एग्जांपल अगर आप ऐसे बंदे की ले लें जो परफॉर्म करता जा रहा हो और फैंस की तरफ से उसको सपोर्ट ना मिल रही हो, तो उसमें एक एग्जांपल है सलमान अली आगा। अब वो बेचारा जब टेस्ट क्रिकेट में लगातार टेल एंडर्स के साथ खेलते हुए 50s बनाता जा रहा था और उसकी बैटिंग की एवरेज कोई 40-45 की थी, तो उस टाइम पे मोहम्मद आसिफ ने, जिसकी अपनी बैटिंग की एवरेज 3 या 4 की थी, उससे ये स्टेटमेंट दी थी कि सलमान अली आगा जितने रन्स तो मैं भी बना लूँ। और उस स्टेटमेंट को सुनते हुए भी ज़्यादातर फैंस कह रहे थे कि हाँ, बात तो सही कर रहा है, वो तो बिल्कुल फारिग प्लेयर है सलमान अली आगा, उसके जितने रन्स तो ये भी बना ले। तो इवन दो कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे उसका अगर आप निकाल के भी देखें तो ज़्यादातर उसने उन सिचुएशंस में रन स्कोर किए थे जब टीम के काफ़ी आउट हो चुके थे और उसको बड़ी मुश्किल सिचुएशन में बैटिंग करनी पड़ी है। फिर भी उसके बावजूद उसकी जब एवरेज अच्छी थी तो लोगों को ये था कि वो बिल्कुल फारिग प्लेयर है। तो कुछ प्लेयर्स का मेरा ख्याल है किस्मत ही ऐसी नहीं होती। उसकी जगह अगर कोई और प्लेयर हो शायद जो 10 मैचेस में 15 मैचेस में लगातार फेल करके एक कोई मैच कोई वो आखिरी ओवर में जिता दे तो उसके बाद शायद फैंस उसको बैक करते रहते हैं। लेकिन जो कंसिस्टेंटली चुप करके परफॉर्म करता रहे और ये रोटी गैंग और ये इस तरह सोशल मीडिया पे बोंगिया वगैरह ना मारे, तो उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिलती नहीं है। अभी जैसे सलमान अली आगा ने पीएसएल में लगातार बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद अभी पाकिस्तान के एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट में उसने मैच विनिंग सेंचुरी मारी है चेज़ करते हुए, तो उसके बाद फिर उसका स्क्वाड में नाम आया है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों को यही हो रहा है कि इसका नाम नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लगता है उसको तो वर्ल्ड कप से पहले एक चांस मिलना जस्टिफाइड था जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है। लेकिन ये वसीम जूनियर को ना रखना और हसन अली को डालना, इसकी मुझे सेंस नहीं समझ में आई। अगर चलो किसी वजह से आपको ये था कि पीएसएल में अगर वसीम जूनियर के नंबर्स कोई बहुत अच्छे ना आपको लगे हों अभी, तो उसकी जगह कोई और खिलाना भी था तो आमिर जमाल को खिला लेते, जो कि आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की ऑप्शन मिल जाती, या फिर कोई T20 स्पेशलिस्ट बॉलर को खिला लेते। लेकिन हसन अली को किस खुशी में लेके आए हैं, ये अगर आपको लॉजिक समझ में आ रही है तो प्लीज़ मुझे भी बता दें। तो मोहम्मद हारिस के साथ जो पीसीबी हरकतें करी है वो मैं अगली वीडियो में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये पहले ही काफ़ी लंबी हो गई है। लेकिन वसीम जूनियर को मेरे हिसाब से इस सीरीज़ में ज़रूर खिलाना चाहिए था।